हरे कृष्ण। तो चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। जो भक्ति के जो है क्या क्या लक्षण है, कोई पढ़ सकते हैं जो श्लोक लिखा हुआ है 1117। हरे कृष्णा बोलो। क्लेशाग्नि पढ़ो। हरे कृष्णा बोलो। हाँ, यस यस। यस यस बोलो। क्लेशाग्नि शुद्ध मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। ट्रांसलेशन। Translation: The unique characteristic of bhakti are its ability to destroy suffering, its bestowal of auspiciousness, its उनकी आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ट्रांसलेशन। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति आर इट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय सफरिंग, its bestowal of auspiciousness, its disregard for liberation, its rarity of attainment, and its manifestation of concentrated bliss, its ability to attract Krishna। तो ये 6 प्रकार का लक्षण है, और ये जो 6 प्रकार का लक्षण है, ये जो पहला 2 लक्षण है वो आपको साधना भक्ति में दिखेगा, और जो दूसरा जो 2 लक्षण है ये भाव भक्ति में दिखेगा, और जो तीसरा जो 2 लक्षण है वो प्रेमा भक्ति में दिखेगा। तो सबसे पहला क्या है? क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का मतलब क्या है कि रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, जो भी भौतिक क्लेशों से मुक्ति, क्लेशाग्नि। और दूसरा क्या होगा कि शुभदा, शुभ अपने जीवन में, अटेनमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस, शुभ है ना, शुभ आएगा। और फिर जो भाव भक्ति में सबसे पहले आएगा मोक्ष लघुताकृत, अर्थात जो मोक्ष है, मोक्ष का जो आनंद है उसको भी लघुताकृत, जो प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइव्स इवन द हैप्पीनेस ऑफ लिबरेशन, मतलब जो मुक्ति का जो आनंद है उस आनंद को भी तुच्छ कर देगा। ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये जो शुद्ध भक्ति है। और चौथा है सुदुर्लभा। सुदुर्लभ मतलब रेयरली अचीव, मतलब बहुत दुर्लभ है। ये जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, जो भगवान, ये जो शुद्ध भक्त जो है, भक्ति जो भगवान देते हैं, ये बहुत रेयरली अचीव्ड है। और फिर जो है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में जो है सांद्रानंद विशेषात्मा। अच्छा, ये जो शुद्ध लव मैंने बोला, ये शुद्ध लव मतलब शुद्ध भक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये भाव भक्ति के लिए कहा जा रहा है। ये जो भाव भक्ति है ये बहुत शुद्ध लव है। और फिर फिफ्थ में सांद्रानंद विशेषात्मा ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। शुद्ध भक्ति, ये जो प्रेमा भक्ति में ये जो लक्षण है, ये ऑटोमेटिकली जो है एक को आध्यात्मिक आनंद में स्थापित करेगा। और छठा लक्षण जो है श्री कृष्ण आकर्षणी, ये जो शुद्ध भक्ति है ये कृष्ण को भी आकर्षित करती है ना। तो ये 6 प्रकार के लक्षण है। तो हम इसके जो है पहला लक्षण देखेंगे, क्लेशाग्नि, रिलीफ फ्रॉम मेटेरियल डिस्ट्रेस। क्लेश का मतलब है कष्ट, और जो भौतिक कष्टों से ये मुक्ति देता है क्या? शुद्ध भक्ति। ये पहला लक्षण है जो कि साधना भक्ति में होता है। तो मुख्य रूप से जो जो भी हमें कष्ट मिलता है, या ये जो कष्ट का आप कह सकते हैं कि जो मूल कारण है वो क्या है? वो है अविद्या, है ना। अविद्या के कारण जो है सारा कष्ट हमें जो है मिलता है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये जो अविद्या, ये अविद्या क्या है? कि अविद्या जो है वो है कि जब हम कृष्ण को भूल के, है ना, जो कृष्ण को जो है भूल के जब हम क्या करते हैं,
अपने आप को जो है ये इंजॉयर मानते हैं, तो उसको कहते हैं जो है ये है अविद्या, है ना। जैसे ही जो है जीव जो है क्या करता है कि कृष्ण को छोड़ के और किसी चीज को एंजॉय करना चाहता है, तो उसी समय वो अविद्या के द्वारा ढक जाता है। और उस प्रकार वो क्या होता है कि अपना जो आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो जो नित्य कृष्ण दास का जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को भूल जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जीव कृष्ण दास कर ले तार ई विश्वास, है? कि जीव अगर कृष्ण का दास है, इतना अगर वो विश्वास कर लेता है, तो फिर वो सारे जो है बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और उसका सारा कष्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो असली जो ज्ञान है, उस असली ज्ञान में जब वो आता है, तो फिर क्या होता है कि उसका जो है मतलब सारा जो क्लेश है, वो क्लेश सारा खत्म हो जाता है, और उसके अंदर फिर ऑस्पिशियस डिजायर आता है। पहले था सिंफुल डिजायर, सिंफुल डिजायर मतलब टू सर्व अदर देन कृष्णा, कृष्ण के अलावा और जो है किसी को सेवा करना। लेकिन जब ऑस्पिशियस डिजायर आता है, तो फिर वो मतलब कृष्ण को सेवा करना चाहता है ना। और तो ये कैसे होता है कि हमारा जब हृदय जो है धीरे 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 क्या होने लगता है, पवित्र होने लगता है ना। तो इसमें जो है ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों ने देखे होंगे। तो पहले अविद्या, अविद्या के कारण हमारे अंदर जो पाप करने का एक एक इच्छा इच्छा उत्पन्न होता है, सिंफुल डिजायर आता है, और उस डिजायर के कारण जीव जो है पाप करता है। और पाप करता है तो फिर क्या होता है कि कई बार जो पाप का तुरंत फल नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। फिर कुछ दिन के बाद अप्रारब्ध से जो है क्या होता है कि फल मिलने लगता है उसको। जब मतलब जब वो पूरा हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, तो प्रारब्ध, फिर प्रारब्ध के बाद फिर उसको सफरिंग मिलता है। और अप्रारब्ध से अगर उसको जो है सफरिंग नहीं मिला है या प्रारब्ध नहीं हुआ है, तो उसके अंदर एक संस्कार बनता है, पाप करने का एक संस्कार बनता है। उस संस्कार को कहते हैं कूटम, है ना। फिर उस संस्कार से फिर जो है सिंफुल डिजायर उत्पन्न होता है, फिर जो है पाप करता है। तो इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता है ना। और इसका रूट कॉज क्या है, वो है अविद्या। तो इसी प्रकार जो है ये बट जैसे ही उसको विद्या मिलता है या असली ज्ञान मिलता है, तब जो है वो क्या होता है, वो कष्टों से उसको मुक्ति मिलता है। और इसके बारे में जो है कोई हैंड रेज किया क्या, अभय चित्तू? हाँ प्रभु जी, ये जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध में जो थोड़ा सा डिफरेंस प्रभु जी इसमें समझ में नहीं आ रहा था, और ये कूट कैसे बनता है, इसको मतलब थोड़ा और बताते प्रभु जी। अप्रारब्ध मतलब जैसे किसी ने चोरी किया, लेकिन चोरी किया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है अभी। ये मतलब कैसे भी करके वो चोरी जो है मतलब नहीं हुआ है, मतलब लाइट में नहीं आया या पकड़ा नहीं गया है, तो उसको फल तो मिलेगा, लेकिन अभी उसको फल नहीं मिला है क्योंकि वो प्रारब्ध नहीं हुआ है ना। बट जब पकड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, वो प्रारब्ध हो गया, इसका मतलब वो पूर्ण हो गया उसका। और फिर जो है वो उसके बाद फिर उसको सफरिंग दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सफरिंग दिया जाता है कि भाई जेल जाएगा या उसको फाइन हो जाएगा। अच्छा, ये जो चोरी करते करते उसके अंदर एक संस्कार बनता है,
तो वो संस्कार जो है उसको कहते हैं कूटम। अगर वो संस्कार जो है ऐसा है कि वो अगर अभी वो मर भी जाता है तो वो संस्कार रह जाता है, और वो कुटुम्ब जो है अगले जन्म में क्या करेगा, वो संस्कार जो है वो फिर बीजम को ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए ना? तो वो फिर वहां पे वो सिंपल काम करने लगेगा, क्योंकि वो संस्कार क्या हुआ है, बना हुआ है। अभी अगले जीवन में भी, इस जन्म में हो या अगर वो जीवन चला भी गया तो वो भी जो है अगले जीवन जीवन में भी वो दिखाई देगा। तो वो फिर बीजम हो जाता है, मतलब सिंफुल डिजायर। मतलब बीजम मतलब कोई एक पाप करने के लिए पर्टिकुलर डिजायर, और कूटम मतलब वो संस्कार, पाप करने का संस्कार। समझ में आया? हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये तो जैसे ही कोई व्यक्ति एक्शन करेगा, मतलब सिंफुल एक्शन कर रहा, पाप कर रहा है, तो उसी समय तो उसका संस्कार बनेगा ना। वो तो हाँ प्रारब्ध हो या अप्रारब्ध में जाए, लेकिन संस्कार तो उसी समय बन जाएगा। और जितना बार वो एक्शन करेगा उतना वो उसका जो संस्कार है गाढ़ा होता चला जाएगा। हाँ, संस्कार बनेगा, लेकिन अगर उसको सफरिंग मिलता है ना, हो सकता है कि वो संस्कार से जो है वो वो उसको सुधार सकता है ना। उसको वो हो सकता है कि वो उसको रियलाइज हो जाए कि ये तो, है ना। और बाकी वो संस्कार तो बनता रहता है, वो तो सर्कल है ही है। बट हो सकता है कि जो सफरिंग मिलने के बाद उसको क्या हो सकता है कि वो अपने को मतलब रियलाइज करेगा कि नहीं, मुझे ये करना नहीं चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जो है चोरी किया या ऐसे कुछ वो किया, तो उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिला, है ना। तो फिर वो हो सकता है कि वो उसके अंदर रियलाइजेशन आए कि ये, है ना, ये नहीं करना चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो इस प्रकार हो सकता है। बट यूजुअली वो होता है कि हाँ भाई, संस्कार किया, है ना, संस्कार से भी फिर जो है वो सर्कल चलता रहता है ऐसे। मतलब कूटम जो है, कूटम मतलब क्या है कि बहुत सटल, है ना। बीजम और कूटम में अंतर यह है कि बीजम जो है वो तुरंत आ गया मन में, बट कूटम जो है वो क्या है कि बहुत सटल फॉर्म में है। इस प्रकार। वो मत कुटुम्ब में वो लगता है मतलब कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है अब? हाँ, यस यस। कुटुम्ब में जैसे लग रहा है कि वो अगर फेवरेबल, अगर उस तरह का माहौल मिला, जैसे उन्होंने पहले जो मिसडीड किया कुछ भी, तो उस प्रकार का जैसे फेवरेबल माहौल मिला, तो फिर वो इंसिस्ट करेगा सिंफुल डिजायर को क्रिएट करने के लिए, विजन के लिए। हाँ, और यस लेकिन यस। अगर 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 उसे सफरिंग मिला हुआ है तो फिर वो चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, नहीं भाई पिछले बार कुटा गए थे, तो अभी अपने हाँ आप कंट्रोल कर लेगा। जी जी। और अगर बहुत ज्यादा तीव्र रहा तो फिर वो फिर से कर लेगा। फिर से कर लो। ऐसा कुटुम्ब बड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो Srila Rupa Goswami explains that devotional service is the best means of obtaining relief from distress, because it is the only process that can counteract all the causes. तो चाहे किसी भी स्टेज में हो व्यक्ति, लेकिन अगर भक्ति करता है, रूप गोस्वामी बात करते हैं कि भक्ति करता है, तो उस क्लेश से वो मुक्त हो सकता है, चाहे वो अविद्या में हो, चाहे बीजम में हो, चाहे पापम हो, चाहे अप्रारब्ध हो, चाहे प्रारब्ध हो। जैसे हमारे अंदर कुछ अविद्या होगा, कुछ बीजम भी होगा, है ना, कुछ पापम होगा, मतलब कुछ पाप हम कर भी रहे होंगे, या कुछ अप्रारब्ध होगा, मतलब पाप किए हैं उसका फल नहीं मिला है, या कुछ सफरिंग अभी मिल ही रहा है कि नहीं। जैसे भक्तों का रहता है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, है कि नहीं, बैक बैक पेन, है कि नहीं। तो जो भी है, ये सबका एक ही सॉल्यूशन क्या है, वो दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इसमें एक एक करके बताया गया है कि अविद्या, only devotional service can uproot all ignorance about one's true identity। तो जैसे ही वो भक्ति करता है, तो उसको उस अपना आइडेंटिटी उसको पता चल जाता है। और वो आइडेंटिटी क्या है कि जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो इस प्रकार वो अविद्या से जो है वो मुक्त हो जाता है। बीजम जो सिंफुल डिजायर है,
इसमें जो है श्रीमद् भागवतम 6.1.15 में कहा जा रहा है, केचित केवलिया भक्तिया, सिर्फ और सिर्फ भक्ति जो है वो क्या कर सकता है, डिवोशनल सर्विस कैन अपरूट ऑल द सिंफुल डिजायर, ये जो हमारे अंदर जो भी सिंफुल डिजायर है वो सिंफुल डिजायर को खत्म कर सकता है भक्ति है। और इस प्रकार हम देखें हमारे जीवन में भी है, और वैसे भी हम शास्त्रों में भी देखे हैं, है ना, जैसे बड़े बड़े जैसे ये मृगारी हो या रत्नाकर हो। और पापम सिंफुल एक्शन, डिवोशनल सर्विस गिव स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन द राइट पाथ एंड एब्सटेन फ्रॉम सिंफुल एक्शंस। तो अब जो है जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है, हाँ, और फिर जो है हम सही रास्ते पे चलते हैं और फिर हम पाप नहीं करते। मुख्य रूप से हमारा जो चार पाप जो है यहाँ पे जो कर दिया हो गया, ठीक है। कहा गया है कि हमारे जो चार प्रकार के जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है ना, तो ये मुख्य रूप से हमें पाप से मुक्त करता है। और अप्रारब्ध, कोई पाप किए हैं और उसका फल नहीं मिला है, तो कह रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस इज लाइक ए ब्लेजिंग फायर, अग्नि जैसा है, और वो क्या कर सकता है, सभी प्रकार के जो अप्रारब्ध जो है को भी उसको क्या कर सकता है, जला सकता है ना। और प्रारब्ध मैनिफेस्ट एक्शन, जो प्रारब्ध मिल रहा है, डिवोशनल सर्विस कैन रिमूव इवन मैनिफेस्ट सिंफुल रिएक्शंस एंड द सफरिंग दे ब्रिंग। जिस प्रकार कह रहे हैं कि लो बर्न पर्सन रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध कर्म बिकम्स टू टॉप मोस्ट बाय परफॉर्मिंग भक्ति। जैसे कोई अगर नीच कुल में जन्मा हुआ हो, शूद्र कुल में जन्मा हुआ हो, है ना, तो हालांकि ये जो नीच कुल में जन्मा हुआ हो वो अपने प्रारब्ध के कारण जन्म हुआ है, लेकिन वो भक्ति करके भी तो क्या कर सकता है, एक मतलब ब्राह्मण से ऊपर वो उसका जो है स्थिति बन सकता है। ओके, इसमें कोई कोई डाउट या कुछ किसी को कुछ पूछना है? ओके, हम आगे पढ़ते हैं। तो अब आता है क्या है, सुभदा, अटेनमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो ये सुभदा कह रहे हैं कि फुल्ली मैनिफेस्ट एट द स्टेज ऑफ निष्ठा में, फुल्ली जो है ये मैनिफेस्ट होता है। एक्चुअली जैसे जैसे हमारा जो क्लेशाग्नि है, क्लेशाग्नि जितना जितना मतलब हमारा जितना जितना क्लेश खत्म होता है, तो हमारे जीवन में सुभदा उतना उतना आता रहता है ना। तो सुभदा जो है वो सुभदा जो है वो 4 प्रकार के सुभदा है, 4 क्राइटेरिया है इसका। तो एक तो है बेनिफिट एवरीवन, अट्रैक्ट एवरीवन, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल क्वालिटीज एंड सुपीरियर हैप्पीनेस। तो सुभदा जो है, सुभदा का मतलब है कि जो हमारी जो शुद्ध भक्ति है, ये क्या करता है, बेनिफिट एवरीवन। मतलब एक व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि पूरी दुनिया को जो है वो लाभ दे सकता है। बेस्ट सर्विस टू द होल वर्ल्ड, एवरीवन कैन फील द रिजल्ट और बी बेनिफिटेड। मतलब ये जो सबसे मतलब उच्च कोटि की सेवा है समाज के प्रति और पूरे जनजाति के प्रति, क्योंकि इस जो एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसके द्वारा बहुत लोग जो है वो बेनिफिटेड हो सकते हैं, उसका रिजल्ट उन लोगों को मिल सकता है। दूसरा, अट्रैक्ट एवरीवन, शुद्ध भक्ति जो है वो क्या करता है, सभी जीवों को अट्रैक्ट करता है। प्लीजिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड दस अट्रैक्ट्स, मतलब तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, चैतन्य महाप्रभु जो है अट्रैक्टेड ऑल द एनिमल्स इन द झारखंड फॉरेस्ट टू डांस। जो है चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने विभिन्न पशुओं को भी उन्होंने क्या किया, आकर्षित किया, जो है भगवान का नाम लेके नाचने के लिए। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी भी परपट में लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु तो पशुओं को आकर्षित किए थे, और एटलीस्ट हम लोग जो है कम से कम मनुष्य को तो आकर्षित कर ही सकते हैं, है ना। और फिर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ
सेंटली क्वालिटीज। तो जैसे जैसे एक शुद्ध भक्ति करता है व्यक्ति, तो क्या होता है कि ये जो है उसके अंदर जो सेंटली क्वालिटीज, जो साधु का लक्षण जो है, वो साधु का लक्षण उसके अंदर प्रकाशित होता है। देखेंगे ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना यस्याति भक्ति भगवते अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः रामभक्तस्य कुतो महद्गुणा तस्य कुतो महत्पुना मनोरथेनासति भावतो बहिः। मनोरथेनासति भावतो बहिः। कोई पढ़ सकते हैं अनुवाद? जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भक्ति कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई से सद्गुण नहीं होते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार तथा संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते? जी, थैंक यू युगना को, है ना। तो संसार के लोग आप देखेंगे कि कई प्रकार के जो है वो क्या करते हैं कि मतलब सेवा करते हैं, या बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही एकदम बहुत पायस व्यक्ति है ना। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो कभी भी जो है वो आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। जैसे कंस है ना। कंस जो है देखिए कितना बढ़िया, देखा जाए तो इतना बढ़िया वो प्रजा को पालन करता था। और जो देवकी के विवाह में वो खुद ड्राइवर बनने के लिए चल पड़ा कि मैं सारथी बनूंगा, आज आज तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। और जैसे ही जो है आकाशवाणी होता है, अरे दुष्ट कंस, इसी का जो है मूर्ख कंस, इसी की जो 8वां गर्भ तेरी हत्या करेगी, तुरंत क्या करता है कि देवकी माता का जो है वो बालों को पकड़ लेता है और तलवार निकाल देता है मारने के लिए। सारा जो है मतलब वो खत्म, सारा प्रेम जो है खत्म हो जाता है ना। तो इसी प्रकार है कि जो है भक्ति करने से ही व्यक्ति के अंदर वो आता है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भक्त के अंदर इच्छा होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। भक्त के अंदर इच्छा होना चाहिए कि, है ना, जैसे मैं हम्बल बनूं, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं विनम्र बनूं, आप मुझे जो है आशीर्वाद कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं कैसे सहिष्णु बनूं, या मैं कैसे अमानी ना बनूं, मान देना बनूं, है ना? जब आपके अंदर इच्छा होती है और फिर आप जो है भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान जो है वो क्या करते हैं कि आपको उस प्रकार का शिक्षा, उस प्रकार का जो है ट्रेनिंग और उस प्रकार का आपको ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार जो है आप ये जो सेंटली क्वालिटीज वो उसको आप डेवलप कर सकते हैं, है ना। फोर्थ, सुपेरियर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज इटर्नल। शुद्ध भक्ति में जो सुख मिलता है वो तो शाश्वत है। वैसे तो सुख जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन से मिलता, इंद्रिय तृप्ति से भी मिलता है, और कुछ यौगिक मिस्टिक परफेक्शन में भी मिलता है, और मुक्ति से भी मिलता है। लेकिन ये जो सुख है, जो भक्ति का जो सुख है, वो क्या है कि जो ये सारे सुखों से वो सुपेरियर है। तीसरा लक्षण है मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइव्स इवन द हैप्पीनेस ऑफ लिबरेशन। मोक्ष
लघुता कृत, मतलब मोक्ष में जो हैप्पीनेस मिलता है, सुख मिलता है, उसको भी जो शुद्ध भक्ति जो है वो तुच्छ कर देता है। द हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस मेक्स इवन inestimable bliss of liberation seem insignificant, no, lahuta. A devotee doesn't care a fig for other happiness, and all other joys follow devotion as attendants follow a queen, है ना। तो एक्चुअली डिवोटी जो है कोई प्रकार का सुख की अभिलाषा नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करता है तो अपने आप ही सुख जो है उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि जब रानी चलती है तो अपने आप ही उसके जो अनुयायी जो है वो पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये है, तीसरा लक्षण है मोक्ष लघुता कृत। चौथा लक्षण है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा है, एक तो होता है कि सुलभ, सुलभ मतलब बहुत इजीली अचीवेबल, बहुत आसानी से जो चीज मिल जाता है। दुर्लभ, दुर्लभ जो है वो आसानी से नहीं प्राप्त होता है। और सुदुर्लभा, सुदुर्लभा का मतलब हुआ कि वो तो बहुत रेयरली अचीवेबल, मोस्ट रेयरली अचीवेबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे एफर्ट से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अपने जो है उद्यम से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हम कहेंगे कि हाँ हम तो अब जो है रोज 192 माला का जप करेंगे, 10 दिन में हमें ये प्राप्त हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि कृष्णा इज रिलक्टेंट टू गिव इट, मतलब कृष्ण भी जो है वो नहीं चाहते हैं कि आपको जो है ये भाव भक्ति देने के लिए, है ना। इवन साधना भक्ति डजंट डायरेक्टली बेस्ट ऑफ भाव which can only be achieved by the Lord's grace। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि भगवान की कृपा से ही हमें जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जैसे दामोदर लीला में जो है टू फिंगर शॉट हो रहा था ना, टू फिंगर शॉट। तो इसको हमारे जो आचार्य कहते हैं कि एक तो एंडेवर, सेकंड है मर्सी, आपका उद्यम और साथ साथ क्या है भगवान की कृपा। और जो और जो एंडेवर हम कैसे कर सकते हैं, बाय सिंसियरिटी, है ना। सिंसियर, जब हम सिंसियर एफर्ट करते हैं तो फिर वो जो हमारा जो सिंसियर एफर्ट जो है वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। और भगवान की कृपा भी जो है वो हमारे ऊपर कैसे आता है, शुद्ध भक्तों के द्वारा आता है। तो इसलिए एक भाव भक्त ही भाव भक्ति प्रदान कर सकता है ना। तो मतलब एक जो है जो भाव भक्त है, जो कि भाव स्टेज पर है, वही सिर्फ हमें क्या कर सकता है कि भाव भक्ति प्रदान कर सकता है। ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं 1135। साधना गुणैरनाश अनास गैर आलाप। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो। एक सेकंड, थोड़ा जूम करेंगे तो। जो ये है अच्छा अच्छा, मैं ही कर लेता हूँ, रिमूव हो गया। एक मिनट, ठीक है प्रभु। साधनो घैर अनासंगैर अल्भयासु चिरादपि हरिणा चास्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। Translation: Devotional perfection is very difficult to attain for two reasons. First, unless one is attached to Krishna, he cannot attain devotional perfection even if he renders devotional service for a long time. Second,
Krishna does not easily deliver perfection in devotional service. जी, तो सबसे पहला लक्षण बता रहे हैं कि आसक्त होना पड़ेगा, है ना। कृष्ण से आसक्त होना पड़ेगा, ये नहीं कि बस साधना करे जा रहे हैं, साधना करे जा रहे हैं। आसक्त होना पड़ेगा सेवा के माध्यम से। जो है ना, जैसे एक माँ जो है वो बच्चा के प्रति आसक्त हो जाती है, कैसे, जब बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है ना। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते रहते हैं तो सेवा के माध्यम से हम आसक्त हो जाते हैं, है ना। और दूसरा फिर जो है, दूसरा कारण ये है कि कृष्ण जो है इतना आसानी से नहीं देते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर जो है, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं और शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, है, तो फिर जो है हमें शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हमें जो है कृपा प्राप्त होता है। और वो उस कृपा से, और फिर जो है हमारा सिंसियर एफर्ट, ये दोनों से ही हम जो है हमें ये अचीव हो सकता है, भाव भक्ति जो है अचीव हो सकता है। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते। पांचवा लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा। अरे ये जो है, ये हाँ, यस, वो जो गुरुजी लास्ट वाला लाइन था ना, ये पीछे वाला स्लाइड थोड़ा सा, कि जो सबसे पहला रीजन बताएं कि मतलब अगर कोई बहुत लंबे समय तक करे लेकिन अगर भगवान से वो अटैच नहीं है तो भी मतलब उसको परफेक्शन नहीं मिलेगी। और दूसरा है प्रभु जी की कृष्णा डज नॉट इजीली डिलीवर परफेक्शन इन डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो प्रभु जी, तो भगवान जी जल्दी नहीं देते तो फिर क्या करना चाहिए? वही तो कहा, भक्तों की सेवा, है ना। शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जो है फिर हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है कि नहीं। और जो, और वो जो अटैचमेंट के लिए मतलब जो आप जैसे बताया श्लोका वगैरह याद करना चाहिए, अटैचमेंट के लिए सेवा, हाँ। सेवा करना, तो भगवान के बारे में जानना चाहिए। हाँ, सांद्रानंद विशेषात्मा, इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड ब्लिस, है ना, फुल्ली मैनिफेस्ट एट द स्टेज ऑफ प्रेमा। तो इसमें ये बता रहे हैं कि 1 ट्रिलियन फोल्ड ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद का जो, को अगर 1 ट्रिलियन फोल्ड कर दिया जाए, परार्ध कर दिया जाए, वो भी कम पड़ जाएगा डिवोशनल सर्विस का एक बूंद सुख के सामने, है ना। तो तो जो है ये कितना ऊंचा है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस का जो आनंद है वो कितना ऊंचा है ना, शुद्ध शुद्ध भक्ति का है। तो जो है आनंद, तो जैसे हमने देखे कि अ, जो डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस जो है, पहला सुभदा, हैप्पीनेस फाउंड इन साधना भक्ति। साधना भक्ति में जो सुभदा मिला वो जो है, जो इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति से ऊपर है। फिर उसके बाद जो ये भाव भक्ति, भाव भक्ति में आया मोक्ष लघुताकृत, जो कि जो वहां तो था कि इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति से ऊपर था, कहाँ पे, सुभदा में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मोक्ष लघुताकृत में क्या हो गया कि इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति का जो आनंद है उसको एकदम तुच्छ कर दिया, है ना। और सांदानंद विशेषात्मा में क्या हुआ कि हैप्पीनेस फाउंड इन प्रेमा भक्ति, वन कैन नॉट इवन परसीव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। मतलब वहां पे तो मतलब कहीं कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आएगा इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति का जो आनंद है ना। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस हम देखते हैं कहाँ पे, जो है ना, सांद्रानंद विशेषात्मा में, है ना, कंडेंस्ड लिस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि जो कृष्ण जो है वो क्या है कि बहुत, कृष्णा इज अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल, है ना। इसके बारे में चर्चा होता है कि जैसे हमारे इस संसार में जो है स्त्रियों को जो है वो सुंदर माना जाता है कि नहीं।
हमारे संसार में स्त्रियों को सुंदर माना जाता है, लेकिन जो स्वर्ग की स्त्रियां, वो स्वर्ग की स्त्रियां जो है वो भूलोक की स्त्रियां से बहुत सुंदर है। और फिर अगर जो है हम और ऊपर जाए, जैसे वैकुंठ की स्त्रियां, तो वैकुंठ की स्त्रियां जो है वो स्वर्ग लोक की स्त्रियां से भी और सुंदर है। और फिर अगर हम और जाएंगे कि द्वारका के जो भगवान की जो रानियां हैं, वो द्वारका के भगवान के रानियां जो है वो वैकुंठ की स्त्रियां से भी और सुंदर है। फिर हम अगर और आगे जाएंगे कि भगवान के साथ जो अनलिमिटेड गोपीज थे, हैं, जो भी कोई कहते हैं कि 1 बिलियन, कोई कहते हैं 3 बिलियन, जो भी थे, तो वो गोपियां जो है वो द्वारका के रानियां से भी और सुंदर थे। और उन बिलियंस ऑफ गोपीज में 2 गोपी जो है वो बहुत सुंदर थे, वो थे चंद्रावली और राधा रानी। और चंद्रावली और राधा रानी से भी, राधा रानी जो है वो चंद्रावली से बहुत सुंदर थी। तो वो राधा रानी जो है, एक बार गोपी आके कहते हैं राधा रानी को कि राधा जो है, कृष्ण कितना सुंदर है, उसका पूरा शरीर कितना सुंदर है। तो राधा रानी कहती है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पूरे बॉडी को तुमने देख लिया। मेरा तो ऐसा होता है कि मैं अगर कोई एक अंग को देखती हूँ तो वहां से मेरा आंखें जो है दूसरी जगह चलती ही नहीं है, मैं वही अंग को ही देखती रहती हूँ। मेरा पूरा समय जो है उसी अंग को देखते देखते ही बीत जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि जो है कृष्ण जो है इतना इतना सुंदर है। और तो और कई बार कृष्ण भी जो है वो खुद भी अपने रूप से भी मोहित हो जाते हैं। कई बार जो है कृष्ण अपने प्रतिबिंब देखकर वो दौड़ने लगते हैं कि अरे ये कौन आ गया, इतना सुंदर पुरुष। फिर जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, तो खुद ही वो आश्चर्य हो जाते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, है ना। तो वो जो है, हालांकि कृष्ण जो है देखा जाए, एक व्यक्ति जो है जितना बूढ़ा होता है, क्या होता है कि उसका जो है सुंदरता खत्म हो जाता है कि नहीं, धीरे धीरे। लेकिन कृष्ण जो है तो सबसे ओल्डेस्ट आदि पुरुष, है ना। लेकिन वो जो है क्या है, फिर भी वो इतने सुंदर है। और वही कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अपने सुंदरता का रस को आस्वादन करने के लिए, है ना। तो वही है कि जैसे भगवत गीता में भगवान भी कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है। जो भक्ति जो है वो क्या करता है कि इतना सुख देता है, इतना सुख देता है। फिर जो आखिर है लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, अट्रैक्ट श्री कृष्ण, है। जो शुद्ध भक्ति जो है इवन श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। कोई पढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे कोई? पढ़िए कोई। Prema Bhakti is so powerful that it attracts and controls even the all-attractive Supreme Controller Sri Krishna. Ahladani Shakti. The Lord is self-satisfied, Atma Ram, but he is attracted to his own pleasure potency, Ahladani Shakti, and thus becomes attached to and controlled by Ahladani Shakti. The essence of Ahladani Shakti is love of Godhead Prema. Therefore, one who has Prema can attract and control Sri Krishna. हाँ, तो ये जो शुद्ध भक्ति जो है वो क्या कर सकता है, जो है, हालांकि कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षती है, सबसे कृष्ण जो है आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति क्या करता है, कृष्ण को भी आकर्षित करती है। कृष्ण जो है, कृष्ण को क्या कहा है, मदन मोहन। इवन कामदेव को भी वो जो है आकर्षित करते हैं।
और लेकिन राधा रानी जो है वो क्या है, मदन मोहन मोहिनी, है ना। कृष्ण जो है वो घोषणा करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जन्मादेश यतोन्मयात्, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब जगह में हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ। लेकिन एक समय में कृष्ण को पता चलता है कि मुझे तीन चीज पता नहीं है। वो तीन चीज क्या है? श्रीमती राधा रानी का महिमा क्या है, और मैं कितना सुंदर हूं, और तीसरा क्या है कि मुझे सेवा करके राधा रानी को किस प्रकार का प्रेम मिलता है, किस प्रकार का सुख मिलता है ना। तो ये तीन चीज को जानने के लिए भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना? तो हमेशा जो कृष्ण जो है वो जो अपने डिवोटीज का जो सुपीरियर पोजीशन है, उस पोजीशन को कृष्ण जो है वो स्थापित करते हैं कि कैसे मेरे भक्त जो है वो क्या कर सकते हैं, मुझे भी नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। और हमारे हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो तत्व है, ये तत्व हम जान पाते हैं कि कृष्ण जो है कैसे अपने भक्तों का जो पोजीशन को वो हमेशा सुपेरियर रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।